अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है फेसबुक और यूट्यूब पर। और आज इस सीसीटीवी फुटेज की हकीकत क्या है उसके हवाले से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखें कि एक घर के बाहर एक ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वहाँ पे 4 से 5 खतून समेत अफराद जो हैं वो मौजूद हैं और आपस में एक अचानक भगदड़ मच जाती है। एक शख्स जो है वो खतून के ऊपर लिपट जाता है, झगड़ा करने की कोशिश करते हैं और फिर वहाँ पे जो है वो एक खतून नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। मैं आपको ये बताऊँ कि ये कोई घरेलू नाचाकी की फुटेज नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदारों की आपस में लड़ाई है, बल्कि ये एक डकैती की खौफ़नाक किस्म की वारदात है। और जब से रमज़ान शुरू हुए हैं मैं आपको बताऊँ ये कोई पहली डकैती की वारदात नहीं। इससे पहले जो है वो लिटन रोड के इलाके में डाकू जो है वो दाखिल हुए एक रेस्टोरेंट के अंदर। वहाँ पे शहरियों को यरगमाल बनाया और वहाँ पे लूट-मार करने के बाद फ़रार हुए। और अब ये डकैती की वारदात जो है ये ही 2 से 3 दिन के बाद एक और वायरल होना शुरू हो चुकी है। जब भी ईद करीब आती है तो इस तरह की डकैती की वारदातें क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आज इस हकीकत से भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इस कहानी के पीछे जो मैंने आपको सीसीटीवी दिखाई है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये तमाम तर तफ़सीलात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि मनावा का ये इलाका है लाहौर के अंदर, जहाँ पे एक घर था और घर के अंदर जो है वो 2 डाकू तो बताया ये जा रहा है कि 2 डाकू थे जो कि उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उनके पास असला भी मौजूद होता है और जाते साथ ही जो अहले खाना है उस घर के तमाम को वो यरगमाल बना लेते हैं। एक कमरे के अंदर इनको पहले बंद कर दिया जाता है, घर के अंदर से नकदी समेत सोना भी लूट लिया जाता है, जितना भी कीमती सामान होता है वो भी लूटा जाता है। और उसके बाद जब ये डाकू फरार हो रहे होते हैं तो जो खतून होती है घर के अंदर वो इनका मुज़ाहमत करने की कोशिश करती है, बाहर निकलती है इनके साथ, इनको रोकने की कोशिश करती है कि खुदा का वास्ता है मेरा सोना मुझे वापस कर दो। ये बताया ये जा रहा है कि शायद इस खतून ने जो है वो अपनी बेटी की शादी करनी थी और बेटी की शादी के लिए इसने जो सोना जमा किया था, इसने सोचा कि शायद वो बच जाएगा, इन डाकुओं से मैं फरियाद कर लूँ तो शायद ये ज़ालिम मुझे छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये डाकू जो है वो मज़ाहमत के दौरान इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर आपने देखा कि एक डाकू उस खतून के ऊपर जो है वो झपट जाता है और फिर उसके बाद अचानक से एक फायर की आवाज़ आती है। वो फायर की आवाज़ आपको यूट्यूब के अंदर मैं इस वीडियो में तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन फायर जब होता है तो खतून अचानक से जो है वो ज़मीन के ऊपर गिर जाती है और शदीद ज़ख्मी हालत में होती है। जबकि ये जो डाकू होते हैं ये कीमती सामान सोना और ये नकदी लेके वहाँ से मौके से फ़रार हो जाते हैं। फ़रार होने के बाद इनका अभी तक ताक़ुब नहीं किया जा सका, ना ही सीसीडी इनको जो है वो गिरफ्तार कर सकी। अलबत्ता जो पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन टीमें और सीसीडी जो है वो मुकम्मल तौर पे वहाँ पे पहुंची, वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए गए, घर से बयानात को कलमबंद किया गया जिनके साथ ये डकैती की वारदात हुई। और जिस इलाके जिस मोहल्ले के अंदर ये डकैती की वारदात हुई वहाँ पे भी जो जितने भी गिरदोनवा में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, तमाम तर की फुटेजेस निकाली जा रही हैं ताकि ये पता लग सके कि ये डाकू आखिर कहाँ से आए और किस तरफ को फरार हो गए, ताकि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। इससे पहले जो है वो लिटन रोड के अंदर ये डकैती की वारदात हुई, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि जितने भी डाकू थे रेस्टोरेंट के अंदर, जितने भी शहरी मौजूद थे उन सबको लूटमार का निशाना बनाते हैं, वहाँ से फरार हो जाते हैं, वो भी नहीं गिरफ्तार हो सके। और अब देखना ये बाकी है कि क्या ये गिरफ्तार होंगे। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी ईद या कोई त्यौहार करीब आता है तो ये जराइम की शारह में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जिस मुल्क में जिस माशरे में बेरोज़गारी ज़्यादा होती है, लोगों को अपना बच्चों का पेट पालने के लिए मुश्किलात हो रही होती हैं, वहाँ पे ये इस तरह की वारदातें इन त्योहारों के करीब ज़्यादा हो जाती है। अब ये देखें कि ईद करीब आ रही है और रोज़े गुजरते जा रहे हैं, जैसे ईद करीब आई है, जब से ये रमज़ान शुरू हुए हैं, डकैती की वारदातें कितने महीनों से हम सुन रहे थे कि कंट्रोल है, नहीं वारदात हो रही, लेकिन अब फिर से इस तरह की डकैती की वारदातें शुरू हो चुकी हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह जो है वो यही है कि ईद करीब आ रही है और ज़ाहिर सी बात है जो डाकू होते हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि रमज़ान में अफ्तारी के औकात में जो शख्स बाहर निकलते हैं या बाज़ारों के अंदर निकलते हैं, उनकी जेब में ख़ासकर जो नकदी होती है वो मौजूद होती है। और क्योंकि उन्होंने ईद की शॉपिंग करनी होती है, शहरियों ने रमज़ान की अफ्तारी का सामान भी अगर लेने के लिए कोई शख्स बाहर निकला तो उसकी भी जेब में 2 से 3 हज़ार रुपया मौजूद होता है। तो इसीलिए ये हर शख्स को जो है वो लूट मार का निशाना बनाते हैं कि इनको पता होता है कि यार इस शख्स से हमें जो है वो कुछ ना कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। तो इस तरह की वारदातों में इजाफा होता है। सीसीडी ने बहुत से ऑपरेशंस किए,
पुलिस मुकाबले की ये जो क्राइम की शारख थी, इसके अंदर ये बताया जा रहा था कि काफ़ी हद तक कमी आई है। लेकिन पिछले 2 या 3 दिन से ये सूरत हाल फिर से गंभीर होती जा रही है और जराइम की शारख फिर से ऊपर जाती जा रही है। अब देखना ये बाकी है कि क्या ये सीसीटीवी फोर्स जो है वो इन डाकुओं को भी गिरफ्तार करती है और लिटन रोड वाले जो डाकू थे उनको भी गिरफ्तार करती है। खुदा ना खास्ता भी ईद आने में भी काफ़ी दिन बाकी हैं, तो मैं नहीं, खुदा ना खास्ता कोई मज़ीद ऐसी वारदात पेश ना आ जाए, दूसरे कई शहरी जो हैं वो लूट लिए ना जाएँ, तो ज़रूरी ये है कि जल्द से जल्द पुलिस जो है वो इन डाकुओं को गिरफ्तार करे और कैफ़िर किरदार तक पहुँचाए और ऐसा इनको सज़ा दी जाए कि दोबारा फिर से कोई ये जो डकैती की वारदातें हैं, इनकी रोकथाम मुस्तकिल तौर पे रोकी जा सके। अपने मेज़बान शाज़िब भट्टी को इजाज़त दें। मज़ीद क्राइम स्टोरीज़ के साथ मैं आपके खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।